हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की सप्ताह 21 की सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट और हम करेंगे पाठ नंबर 17 विश्व की शासन व्यवस्थाएं। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को हल करना। प्यारे बच्चों, किसी देश का शासन चलाने की व्यवस्था को सरकार कहते हैं। बच्चों, किसी भी देश को जिस तरीके से चलाया जाता है उस अरेंजमेंट को या उस व्यवस्था को या उस तरीके को ही सरकार कहा जाता है। किसी भी देश में किस तरह काम किया जाता है वह वहाँ की सरकार ही निर्णय करती है। प्रश्न 1 देखिए, किन्हीं दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के नाम लिखिए। दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र। प्रश्न 2, राजतंत्र क्या है? कुछ ऐसे देशों का नाम लिखिए जहां ऐसी शासन व्यवस्था है। उत्तर लिखते हैं, जिस व्यवस्था में कानून बनाने और उसे लागू करने में प्रजा की कोई भूमिका नहीं होती उसे राजतंत्र कहते हैं। बच्चों, राजतंत्र ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हम जैसे नागरिक कोई भी कानून नहीं बनाते हैं और ना उसे लागू करवाने में हमारा कोई हाथ होता है। ऐसी व्यवस्था में कोई एक मनुष्य या एक आदमी, जिसको राजा कह सकते हैं, वह ही कानून बनाता है और उसको लागू करवाता है। सऊदी अरब, कतर आदि देशों में ऐसी शासन व्यवस्था है। प्रश्न 3 देखिए, हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? इस प्रकार के शासन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में लोगों द्वारा चुने गए नेता सरकार बनाते हैं। इसमें निश्चित समय पर चुनाव होते हैं जिनमें हम वोट डालते हैं और सरकार को कानून के अनुसार शासन करना होता है। सरकार कानून के हिसाब से ही शासन करती है। कानून से अलग अगर शासन करती है तो सरकार को अपने पद से हटना पड़ता है। प्रश्न 4 देखिए, कुछ देशों में सेना शासन करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऐसे देशों का उदाहरण दीजिए। उत्तर है, कुछ देशों में सेना शासन करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को सैनिक शासन कहते हैं, जैसे पाकिस्तान, म्यांमार आदि देशों में है। आते हैं प्रश्न 5 की ओर। सरकार कैसे काम करती है? पाठ्य पुस्तक की सहायता से लिखिए। बच्चों, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करवाती है, न्यायपालिका जो न्याय करती है। सरकार इन्हीं तीनों अंगों की सहायता से जनता के हित के लिए कार्य करती है। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।